नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत, जैसे कि भृत्य भी खुला हुआ है शिक्षा विभाग के तहत, चौकीदार है, स्वीपर है और पुलिस कांस्टेबल का है, साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन का है। इन दोनों का जो टॉपिक है या सिलेबस है लगभग एक ही है। तो आज जो देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें जो है क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी तरह से संभावना है। इसलिए आप जो है वीडियो पर शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर बने रहें। और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है या जो भी क्वेश्चन आंसर बीच बीच में डालता हूँ उन सभी क्वेश्चनों को आप देखना, क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि सर इसका एग्जाम डेट कब आएगा। तो आधिकारिक तौर पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप ये मानकर चलो कि हो सकता है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रारंभ में एग्जाम होने की संभावना है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, उस चीज़ को देखते हैं कि जनजातियों में पारद से आशय है। तो जनजातियों में एक शब्द का उपयोग करते हैं पारद। तो जो पारद शब्द है ना वह शिकार शब्द से है, ठीक है, शिकार शब्द से है पारद। आज का जो टॉपिक देखते हैं उससे पहले कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, उस चीज को देखते हैं। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मतलब फंसते ही है, ठीक है, मतलब आते ही है एग्जाम से एक आध क्वेश्चन तो फंसेगा ही, आप इतना लिख के ले लो, पक्का है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे कि विद्युत बल्ब है, जैसे कि हमारे घरों में लगाए थे ना विद्युत बल्ब है, वो किस प्रकार का ऊर्जा देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि बल्ब है ना, बजाज का बल्ब है या पायरेक्स का बल्ब है, तो उसमें क्या आता है, विद्युत प्रवाहित होता है, फिर वहां से जो है प्रकाश निकलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट होकर प्रकाश ऊर्जा परिवर्तन करता है। उसी प्रकार से है विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर जो है विद्युत प्रवाह होता है, उसके बाद उसमें उष्मा का ऊर्जा निकलता है, यानी कि उष्मा ऊर्जा से प्रवाहित यहाँ होता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, जैसे कि हम लाउड स्पीकर में बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होकर वहां ध्वनि ऊर्जा के रूप में बनता है। फिर आता है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि विद्युत मोटर रहता है, ठीक है, अब उसमें जब चलता है तो विद्युत के प्रवाह से चलता है, लेकिन वहां यांत्रिकी ऊर्जा पैदा करता है। ये प्रश्न ज्यादा पूछते हैं डायनेमो। तो डायनेमो क्या होता है कि ये यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है, यंत्र द्वारा। जैसे कि एक होता है जनरेटर, देखना, ठीक है, जनरेटर भी इसी में आता है कि यंत्र के माध्यम से चल रहा है, वहां से क्या हो रहे हैं, विद्युत निकल रहे हैं, तो इसलिए कहा गया इसको। मोमबत्ती जो लगभग सभी लोग जलाते हैं, तो मोमबत्ती क्या है, उसमें कोई मतलब ऊर्जा निकलता है तो किस आधार पर रहता है, एक तो इसमें रहता है रासायनिक ऊर्जा जो कि मोम के समान रहता है, फिर वह जैसे जैसे पिघलता है तो प्रकाश निकलने लगता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित होता है। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में होता क्या है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है, सौर ऊर्जा को, यानी कि सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में वहां परिवर्तन करने का कार्य करता है। फिर आता है विद्युत सेल। तो ये क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे कि आप सेल को देखना, उसमें क्या रहता है, अंदर में कोई रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अंतिम में आता है सितार। तो सितार जैसे कि होता है ना, जैसे कि बजाते हैं तो उसमें तार लगे रहते हैं, बहुत सारे तार लगे रहते हैं, तो होता क्या है कि यांत्रिकी ऊर्जा, यानी कि उस तार को अगर कोई छेड़ता है तो उससे क्या निकलता है, ध्वनि ऊर्जा निकलता है, ध्वनि ऊर्जा निकलता है। अब देखते हैं यहां पर पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, यानी कि 30 प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा और आप जो है इसका आंसर स्वयं से लगाना है। इसमें कोई अतिरिक्त जानकारी मैं नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप नोट करके जरूर रखना और कमेंट करके बताना कि सर मतलब आपका क्या है, यानी कि 30 में से आपका कितना बन सकता है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है, आपको बताना है क्या होगा। सही जवाब आ जाएगा इनका काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में होता है ना, वहां काल्पनिक होता है और सीधा होता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है।
इसका जो जवाब आ जाएगा वहां आधी होती है। ठीक है, आधी होती है, इसका आंसर रहेगा ए नंबर रहेगा। वे दर्पण यानी कि गोली दर्पण वे दर्पण होता है जिनका परिवर्तन तल गोली होता है। अगला है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि कोई सैलून में जाते हो, है ना, या दाढ़ी बनाते हो, तो उसमें क्या है, दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बताना है आपको। ये रहेगा अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण को ही प्रयोग करते हैं हजामत बनाते समय। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अवतल दर्पण के तल पर पॉलिश की हुई होती है। जैसे कि एक मतलब कांच लगाया था, ठीक है। अब इस कांच के पीछे एक विशेष ढंग के पॉलिश लगाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहां पीछे की वस्तु नहीं दिखाई देता और वहां दर्पण के रूप में वहां बन जाता है। अगला है, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बताना है कि द्रव्य का जो आपेक्षिक घनत्व है वहां किसमें मापा जाता है? सही जवाब क्या जाएगा इनका? हाइड्रोमीटर। यहां पर हाइग्रो नहीं रहेगा, हाइड्रोमीटर आंसर सही रहेगा, जो कि द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व को मापने का कार्य किया जाता है। यहां पर देखते हैं कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या जो सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए क्या कहते हैं, इसमें जो है हाइग्रोमीटर में तरल पदार्थों को ही मापा जाता है। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बताना है, दूध की जो शुद्धता है वहां किस यंत्र से मापी जाती है? सही जवाब आ जाएगा लैक्टोमीटर रहता है, ठीक है। जैसे कि एक रहता है यहाँ पर एक पात्र रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, पानी भरा रहता है, इतना हो गया। फिर उसमें एक जो है ट्यूब डाला जाता है जिसमें क्या रहता है, दूध रहता है। फिर एक नंबर निर्धारित किया जाता है जिसके माध्यम से अगर वह ऊपर उड़ता है तो वहाँ पानी आ जाता है, और जैसे कि नीचे जाता है या फिर अपनी जो बैलेंस में रहता है, इसका मतलब है कि वहाँ प्योर दूध है। इस तरीके से इसमें चेक किया जाता है लैक्टोमीटर में। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जैसे कि हम चलाते हैं, ठीक है, तो चालक के सामने जैसे कि एक तो रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब ड्राइवर यहाँ पर बैठा है, अब ये इस तरफ चला रहा है, तो फिर इस दर्पण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो सामने का शीशा रहता है ना, बड़े वाला, जैसे कि आप बस में बैठे हैं तो सामने का जो शीशा रहता है बड़े वाला, उसे ही कहा जाता है उत्तल दर्पण। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि कोई भी गाड़ी है, कार है या बस है, तो उसमें क्या लगाते हैं, हेडलाइट लगे रहते हैं, ठीक है, हेडलाइट जो सामने फोकस के लिए, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट इसमें यह बनता है कि ड्राइवर के जस्ट पीछे में या बगल में क्या रहता है, एक दर्पण लगे रहते हैं जिससे हम पीछे की ओर देखते हैं, तो वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। जैसे कि यहाँ पर सामने देखने के लिए मतलब उत्तल दर्पण है ना, तो पीछे देखने के लिए भी उत्तल दर्पण है, लेकिन गाड़ी के जो हेडलाइट रहता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यम होता है। तो जैसे कि फोटोग्राफी करते कैमरा लगाए थे, उसमें अलग अलग जो है लेंस लगाए थे क्षमता के हिसाब से, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा कि वो जो कांच है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, आपको बताना है। जैसे कि पानी है, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि बुलबुला निकलता है, तो वहां किस तरीका से कार्य करते हैं आपको ये बताना है। सही जवाब क्या जगह, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस की भांति यहां कार्य करता है पानी का बुलबुला। अगला है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वहां मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? जैसे कि इससे पहले जो बताया था उसमें क्या आया था, हाइड्रोमीटर आया था, लेकिन जब वायुमंडल की आर्द्रता की बात आता है तो फिर आ जाएगा हाइग्रोमीटर रहेगा, ठीक है। मतलब वायुमंडल में नमी है तो कितना नमी है, ये सब चीज इसमें मापा जाता है। अगला है, भूकंप मापी यंत्र है। यहां पर क्या बोला गया है, भूकंप मापी यंत्र है, तो किससे मापते हैं? आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ। दोस्तों आप अपने हिसाब से लगा के देखना, ठीक है। सिस्मोग्राफ आंसर सही रहेगा, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्या रहती है, यानी कि एक कह सकते हैं इसमें काउंट करने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि रिक्टर पैमाने पर इसे ज्ञात किया जाता है।
अगला है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जैसे कि तीव्रता है, अब उसको मापा जाता है तो किस आधार पे मापा जाता है, आपको ये देखना है। तो क्या जाएगा उसमें, डेसिबल रहता है, यानी कि मतलब कोई अगर फुसफुसा के बात कर रहा है या कोई तीव्र गति से बात कर रहा है या कोई जो फटाके की आवाज़ है या एयरप्लेन की आवाज़ है, तो उसमें क्या होता है, डेसिबल के हिसाब से वहाँ लगता है कि इसमें ऊर्जा कितना लग रहा है। अगला है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जैसे कि मानव के रेटिना है, ठीक है, जैसे ये आँख हो गया तो यहाँ पर रहते हैं ना, तो ये रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वह कैसा होता है, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं इस चीज को। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, है ना, वास्तविक एवं उल्टा होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। और यहाँ पर एक चीज और है कि प्रतिबिंब का जो प्रभाव है वहाँ 1/16 सेकंड तक रहता है। जैसे कि हम कोई वस्तु को देखते हैं, है ना, तो वो हमारे आंख में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन वहाँ अगर 1 सेकंड को हम 16 भागों में कर दें तो फिर उसका एक भाग के अंतर्गत वहाँ हमारे आंख में प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब जैसे कि यहाँ पर एक दर्पण है, अब यहाँ पर भी एक दर्पण है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं तो इस दर्पण में और इस दर्पण में कितने दिखाई देगा, तो आंसर जाएगा अनंत, है ना, मतलब आपको जितना दूर तक दिखाई देगा वहां उतना ही रहेगा, अनंत कह सकते हैं हम इसके बारे में। अगले है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति के लिए जैसे कि डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करते हैं, अपने कान में लगाते हैं और एक जो है अपने हृदय में लगाते हैं, पेशेंट के हृदय में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये सी आंसर सही रहेगा। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। और एक व्यक्ति यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है इनका 1 मिनट में 72 बार जो है हृदय धड़कता है और ये लब डब के हिसाब से वहां धड़कते हैं। अगला है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है मतलब क्या जाएगा इसका आंसर, बैरोमीटर रहेगा। ठीक है, वायुमंडल में जो दाब रहता है, दबाव पड़ता है, इसको मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो जैसे कि एक सिंपल से रहता है, जैसे ये सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसमें किसी भी चीज को हम देखते हैं यहाँ से, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक कांच लगा रहता है जिसमें हम किसी भी चीज को, जैसे ब्लड का है या कोई भी जो टेस्ट करते हैं उसको यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ से प्रकाश का फोकस लगाते हैं जिसकी वजह से स्पष्ट तौर पे वहाँ दिखाई देने लगता है। तो इससे हुआ क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, ये हो गया वस्तु। अगला है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताना है। जैसे कि कोई वनस्पति तेल है, ठीक है, उसमें कृत्रिम घी बनाना है, यानी कि एक तो घी किससे बनता है, दूध से बनता है, तो वो कृत्रिम घी बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या है, किसको उपयोग करते हैं, निकिल का उपयोग करते हैं, निकिल का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं डालडा घी, तो वही है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं है। अगले हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना रहते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर देखना, बिजली जो घर रहते हैं ना उसमें बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर रहते हैं, और एक जो ट्रांसफार्मर रहते हैं आप कभी भी अपने जैसे टीवी वगैरह है या कंप्यूटर वगैरह है उसमें देखना, छोटा सा ट्रांसफार्मर जैसे लगा रहते हैं, उसे भी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये किससे बना होता है, इनका जो क्रोड रहता है यानी कि बीच का जो है वस्तु, इसका जो आंसर रहेगा नर्म लोहे का, वहाँ नर्म लोहे का बना रहता है। अगला है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर वहां आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर यहां आधारित है, जो कि ट्रांसफार्मर सिद्धांत कार्य करता है। अगला है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो जैसे कि पानी है, अब उस पानी के अंदर जैसे कोई समुद्र में जा रहा है तो उसमें ध्वनि सुनते हैं, तो उसके लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। सभी दिशाओं से आने वाली आवाजों को पता लगाता है, साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड भी करके रखता है। अगला है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है।
तो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वहाँ किस तरीका से रहता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उसमें विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे कि है ना, आप जैसे कि बोल रहे हो माइक के माध्यम से, वो क्या है, विद्युत है। विद्युत कहाँ पे जा रहा है, एम्पली में जा रहा है, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा पैदा कर रहा है। फिर वो यांत्रिकी ऊर्जा से बाक्स है या पोंगा है या जो भोंपू रहता है उसमें जाता है, फिर वहां से क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा का प्रसार करता है। अगला है, निम्न में से किस यंत्र से यांत्रिकी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है। यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वहां किससे होता है, तो डायनेमो में परिवर्तन होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। तो सही जवाब क्या रहेगा इनका, विद्युत मोटर रहेगा। ठीक है, विद्युत मोटर आंसर सही रहेगा। अगला है, यहां पर रहेगा रासायनिक रहेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहां बैटरी में रहेगा। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे कि एक क्या होता है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊष्मा होता है या ऊर्जा होता है, तो वही इसमें कहा गया है। अगला है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी मतलब क्या होता है, ये जो करंट सप्लाई वाला है। ठीक है, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वहां किस आधार पर किया जाता है, यानी कि किस में किया जाता है, इसका आंसर क्या जाएगा वहां केवल एसी में। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है केवल एसी में, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में वहां लगता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वह कौन सी है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, वहां एक जो है विद्युत ऊर्जा है। ऐसा मत समझना कि टेलीफोन लाइन में कुछ आवाज जा रहा है या फिर कोई भी यंत्र जा रहा है, तो यह जो है एक विद्युत ऊर्जा है, यानी कि उसमें करंट सप्लाई होता है। अगला है, वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है। वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है, सही जवाब आ जाएगा ए नंबर, यानी कि रेन गेज। इसे जो है वर्षा का मापक, जैसे कि आता है ना समाचार में बीच बीच में कि यहाँ पर इतने मिलीमीटर तक वर्षा हुई 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो ये क्या है, मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कितना वर्षा हुआ है। अगले है, किसी भी वस्तु या स्थान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, या स्थान आप देख लो, जैसे कि हिमालय पर्वत है, उनकी ऊंचाई क्या है, K2 का 8,848 मीटर है। तो इसे कैसे नापा गया है, तो इसको नापने के लिए एक तरीका है अल्टीमीटर, है ना। अल्टीमीटर सही जवाब रहेगा, जो कि किसी भी वस्तु या स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि समुद्र तल से रहता है। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दोस्तों ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं कि आपको देखना है कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन रहता है वहाँ किस चीज़ का रहता है। जैसे कि थायमिन है, कि केसिन है, कि इंसुलिन है, कि एल्ब्यूमिन है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।